हम लोग चाहते हैं कि आप हमको गोली मार दीजिए, सीना आगे रहेगा, लेकिन गलत कार्य हम लोग से नहीं होगा। भरत भूषण तिवारी से यही गलती हुआ कि आवेश में आकर के उस एसडीएम से बदला लेने के लिए उन्होंने अपना लॉकेट बेच दिया, क्योंकि एसडीएम ने अपने कार्यालय में उनको मार खिलवाया था। कहीं नागवनी का बाप का मर्डर हुआ था या इनकाउंटर हुआ था जहानाबाद में, तो अपने बाप के लिए आवाज उठा था कि मेरे बाप को शहीद का दर्जा दिया जाए। क्यों? तुम्हारा बाप समाज सेवी था क्या? जो बोल रहे हैं कि अपराधी था, तो उनसे पूछिए ना कि किसका मतलब किसके यहाँ लूट किए जाके किसका मर्डर किए, पूछिएगा ना उनसे। कैसे हम बोल देंगे आप अपराधी है तो अपराधी हो जाइएगा। और जो समाज सेवी है, जो दलितों के लिए आवाज उठा रहा है, जो अपने समाज के लिए आवाज उठा रहा है, अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठा रहा है, उसको इनकाउंटर हो जा रहा है और उसके खिलाफ तुम उल्टा पुल्टा बयान देके वायरल होना चाहते हो। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखिए 17 तारीख को भरत भूषण तिवारी का भोजपुर में पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया था और इस एनकाउंटर के बाद एक ऐसा एनकाउंटर है जो पूरे बिहार में और बिहार के साथ साथ पूरे भारत के लोग उनसे परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं और इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। और आज कारगिल चौक पर, गांधी मैदान के कारगिल चौक पर आज देखिए यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है भरत तिवारी के न्याय के लिए। जो दोषी अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तारी की बात करें, FIR भी हो गया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, नागेश सम्राट कर रहे हैं और लोगों का क्या डिमांड है उनसे सुनिए कि भरत तिवारी के न्याय के लिए क्या मांग रहे हैं। न्याय कैसे दिया जाए? वो अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए, तब तो न्याय चढ़ गया सूली पे, तब तो न्याय सूली पे चढ़ जाएगा ना। तब तो धिक्कार हुआ कि हम बिहार में रह रहे हैं और बिहार के लोगों को बार बार जागृत करें इस विषय पे। कल को आपके साथ भी ये होगा तो कौन लोग आगे आएंगे? अच्छा एक बात बताइए, जब युवा फ्रस्ट्रेट होता है, जैसे भरत तिवारी जो फ्रस्ट्रेट हुए और हाथ में आर्म्स ले लिए, तो आपको क्या लगता है ये फ्रस्ट्रेशन का मतलब एक ये था रिजल्ट या प्रतिक्रिया? थोड़ा गलती हुआ है उनसे, भरत भूषण तिवारी से। वो तमंचा नहीं लेना चाहिए था। सिस्टम से लड़ने के लिए जरूरी नहीं कि हम तमंचा ही इस्तेमाल करें। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग भी बहुत लड़ाई लड़े हैं, आज भी लड़ते हैं, लेकिन आज तक अपने जीवन में नहीं सोचे कि कभी हथियार उठाना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि आप हमको गोली मार दीजिए, सीना आगे रहेगा, लेकिन गलत कार्य हम लोग से नहीं होगा। भरत भूषण तिवारी से यही गलती हुआ कि आवेश में आकर के उस एसडीएम से बदला लेने के लिए उन्होंने अपना लॉकेट बेच दिया, क्योंकि एसडीएम ने अपने कार्यालय में उनको मार खिलवाया था और मार के भगा गया था। उसके बाद FIR भी करवा दिया गया था। तो भरत भूषण तिवारी ने संकल्प किया कि नहीं, हम हथियार उठाएंगे और न्याय की लड़ाई अब ऐसे लड़ेंगे। न्याय की लड़ाई हथियार से नहीं लड़ा जाता है। यह वक्त दूसरा है। यह वक्त अब सिस्टम और सरकार के लोगों से आह्वान करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपको आवाज बुलंद करना पड़ेगा। लेकिन भरत भूषण तिवारी का अगर उस समय लोग साथ दिए रहते तो शायद ये आवाज बहुत बड़ा हो सकता था और आज भरत भूषण तिवारी हमारे बीच जिंदा रहते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर प्रशासन जब घेर कर इनकाउंटर कर रहा था तो उस गांव से मैंने आग्रह किया जब गया था उस समय कि अगर 10-20 लोग भी प्रशासन के सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाते ना, किसी का हिम्मत नहीं था गोली चला देने का। लेकिन लोग डर गए, लोगों को डराया गया, भगा दिया गया। जो जवैनिया गांव के स्थापित लोग थे उनको ही भगा दिया गया हथियार के बल पे। वो लोग डर के मारे सहज होकर के हट गए वहां से और उसके बाद वही इनकाउंटर कर दिया। क्या मांग करते हैं? हमारा मांग यही है कि जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं, SDM साहब से लेकर के जो भी DSP और SP और STF के जो सिपाही हैं, उनकी गिरफ्तारी होकर के स्पीडी ट्रायल करा कर सजा करवाया जाए, यही जरूरी है। और भरत भूषण तिवारी के सपनों को जो अधूरा है कि इस गांव को अच्छे से सजाना है, उस भरतपुर को हम लोग सजाने का काम करेंगे और सरकार नहीं सजा। उनकी SP साहब पे भी बड़ा आरोप लगा रही है कि आप ही ने देश में, तो भैया वो तो गलत है ही ना। 7 दिन बाद आप किस लिए गए वहाँ? जब जाना था आप पहले चले जाते। अंधेरे में आप जा रहे हैं, आप तो अफसर है, आला अधिकारी हैं, आपको अंधेरे में जाने का क्या जरूरत पड़ गया? भाई भरत भूषण तिवारी की जब माँ के साथ निर्ममता से वो रो रही थी, उस समय आप क्यों नहीं चले गए? उनको तो ऐसा लगा कि अब तो न्यायाधीश आएंगे अगले दिन और ये लोग कुछ कह देगा तो हम पकड़े जाएंगे। और वो लोग कहा लोग कि SP के मोबाइल का जांच किया जाए, वो लोग बोले हैं परिवार के लोग। न्यायाधीश जो है, पूर्व न्यायाधीश, उनसे कहा भी है ये लोग, तो मुंह ताक रहे थे ऐसे। तो कहीं ना कहीं मन में चोट तो है, चोट के दाढ़ी में तिनका तो है। भाई बहन पिताजी सभी लोग बोल रहे हैं कि SP साहब हमको धमका रहे हैं। अरे भाई वो परिवार सहमा हुआ है। आज इसके साथ इतनी ताकत लोग खड़े हैं इसलिए वो तनी मनी जिंदा है, नहीं तो वो भी मर जाएगा, डर के मारे मर जाएगा वो परिवार। सोचिए ना, हवलदार से रिटायर किए भरत भूषण तिवारी के पिताजी, अरे कम से कम पुलिस के नाते तो मोल रखते हैं उनके पिताजी का। वो इंसान देश के लिए बात करता था, राष्ट्र के लिए बात करता था। वो ये नहीं कहता था कि हई समाज के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, वो सर्व समाज की बात करता था। और वैसे इंसान को आप गोली मार दिए जो कहता था कि हम अंगदान बिहार पुलिस को अपना कर देंगे, हम अपना अंगदान सेना के जवान को कर देंगे, बिहार के लोगों को कर देंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। आज जाइए ना, आप उस गाँव में जाइए, जवैनिया के स्थापित दलित
समाज के लोगों के बीच में जाइए, जो बिंद पासवान मतलब अलग अलग समाज के लोग, उनसे पूछिए, आप बताएंगे वो लोग, हम नहीं बताएंगे, वही लोग बताएंगे। अरे रो रहे हैं लोग, रो रहे हैं लोग जी, वो लोग रो रहे हैं उस भाई के लिए, उस बेटे के लिए लोग रो रहे हैं। वो सही था तब रो रहे हैं, गलत के लिए कोई आंसू नहीं बहाता है। इस बात को सोचना होगा। और बाकी जो न्याय की हम लोग मांग कर रहे हैं, यह आगे भी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, और हम लोग जल्द फैसला लेंगे, कड़ा फैसला। देखिए भैया, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, इस पे पूर्ण रूप से जांच हो। हम लोग का मांग यही है, जो गलत हो उसके ऊपर कार्रवाई हो, बस यही मांग है। बाकी जो हम लोग को करना है वो हम लोग कर रहे हैं, बाकी सरकार को क्या करना है वो सरकार अपना काम बस कर दे, हम लोग को और कोई मतलब नहीं है। ऐसे पूरे परिवार का इनकाउंटर होना अच्छा काम है, बताइए। वो मतलब कोई अपराधी था, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, आपको भी पता है कि फुल इनकाउंटर करने का आदेश कभी प्रशासन को नहीं मिला है, तो कहाँ तक ये सही है कि आप फुल इनकाउंटर कर दें? किसी हथियार दिखा रहा था प्रशासन, ठीक है, मान लीजिए हथियार दिखा रहा था, किसी प्रशासन पे तो हथियार चलाया नहीं ना, या किसी प्रशासन को शूट कर दिया। अगर वो इस तरीके का इंसान होता या मानसिक रूप से उसका संतुलन खराब होता तो उसके सामने बैठा था ऐसा ही, उसको ऑन द स्पॉट मार सकता था, किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी उसको कि हाँ हम पूछ के मारेंगे उसको। बताइए कहाँ तक ये सही है इनकाउंटर कर देना? उन लोगों के क्या कहिएगा, बहुत सारे लोग जो कि भरत तिवारी के खिलाफ कर रहे हैं, उनको लेकर के क्या, जैसे 2 महीना से तो सुतल था, ये मामला एक आया है तो सोच रहा है इसमें कुछ बोल उल के, जो 2 4 10 से मेरे फॉलोअर्स पीछे क्या होगा, हमको देखेगा, हमको पहचानेगा, और क्या कर सकते हैं कुछ। यही नागवनी का बाप का मर्डर हुआ था या इनकाउंटर हुआ था जहानाबाद में, तो अपने बाप के लिए आवाज उठा था कि मेरे बाप को शहीद का दर्जा दिया जाए। क्यों? हमारा बाप समाज सेवी था क्या? और जो समाज सेवी है, जो दलितों के लिए आवाज उठा रहा है, जो अपने समाज के लिए आवाज उठा रहा है, अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठा रहा है, उसको इनकाउंटर हो जा रहा है, और उसके खिलाफ तुम उल्टा पुल्टा बयान देके वायरल होना चाहते हो? नहीं, भरत तिवारी को लेकर बताया जा रहा है कि जातिवाद कर रहे हैं, खाली जो है ना कि तिवारी है इसलिए सब लोग जो आकर के सपोर्ट कर रहे हैं, यही यादव लोग का मर्डर हो जाता है, और लोगों का हो जाता है, तो कोई नहीं। जातिवाद आप उसको कब कहते? जब वो तिवारी हो करके अपने तिवारी, लाला, भूमियार, ब्राह्मण अपने जाति के लिए आवाज उठाता, तब उसको ना जातिवाद कह सकते हैं भैया। आप वहाँ पे गए होंगे, आपको भी पता होगा, आप जाके ये पूछे होंगे, या फिर जो देखा अपनी आंखों से इस घटना को, उससे आगे एक बार पूछिए कि वो जातिवाद कर रहा था या किसी और समुदाय के लिए आवाज उठाया था, आपको वहाँ पे पूरा सच्चाई मालूम चल जाएगा। हम लोग गए हैं, देखे हैं, बात की है, और अच्छे से मालूम है कि वो किस समाज के लिए आवाज उठाया, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत है, कैसे, सब अच्छे से हम लोग। लेकिन बिहार में और सारे मर्डर होता है, हत्याएं होती है, उसमें इतने लोग आवाज नहीं उठाते जितना भरत तिवारी को लेकर के आज के दौर। भैया जो गलत है उसी के खिलाफ ना आवाज उठाएगा। और जगह प्रशासन अच्छा काम करता तो उसको अच्छा कहते हैं, जहाँ गलत करता है वहाँ गलत ही ना कहेंगे। जिसका मर्डर होता है आप उसका हिस्ट्री देखिए ना, अच्छा छवि का तो इंसान होगा नहीं जिसका मर्डर होता है। अभी नालंदा में हुआ है, या तो लोग चंदा, वो गलत है। अगर ब्राह्मण गलत किया तो वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो, जो गलत होगा, जो सही होगा उसका फैसला होगा। ये तो हम नहीं कह रहे कि जो ब्राह्मण समुदाय के लोग उसको मार दिया तो बड़ा अच्छा काम किया है, गलत किया है, उसके खिलाफ जांच हो, उसके पीछे कार्रवाई हो, जो गलत है वो गलत है। क्या कहिएगा, आज आए श्रद्धांजलि में भरत तिवारी को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो ये इनकाउंटर हुआ सही है और ये अपराधी था, कोई दूध का धूला नहीं था। आप भी देखे होंगे कितना जो बोल रहे हैं कि अपराधी था, तो उनसे पूछिए ना कि किसका मतलब किसके यहाँ लूट किए जाके, किसका मर्डर किए, पूछिएगा ना उनसे। ऐसे ही हम बोल देंगे आप अपराधी है तो अपराधी हो जाइएगा। ये कहीं कोई उनका हिस्ट्री में रहेगा नाम भाई कि ये मर्डर किए हैं, इनके ऊपर इतना केस है, वैसा तो कहीं नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। अभी आप लोग न्यूज चलाते हैं, कहाँ एक भी न्यूज? पुलिस को हथियार दिखा रहा था, पुलिस को हथियार दिखा रहा था, पुलिस उनको उकसाए, हथियार उठाने के लिए मजबूर किए, तब हथियार दिखा रहा था। कोई जान के हथियार नहीं उठाता है। हथियार क्यों कोई अपना हनुमान जी का लॉकेट बेच के कोई हथियार क्यों उठाएगा? कोई दलित के लिए मदद क्यों करेगा? लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ से हथियार खरीदा है तो उस पे सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है, जो कि और भी वो हथियार बेचेगा। कितने अपराधी ठीक है, गलत बात है, हथियार उठाना गलत बात है। जहाँ हथियार बिक रहा है सरकार उसको पकड़े, ये अच्छी बात है। लेकिन जो हथियार समर्पण कर देता, आत्मसमर्पण कर दिया, भैया हम हथियार फेंक रहे हैं, रख रहे हैं, उसके बाद आप उसको पकड़ के 3 गोली वहाँ मारते हैं, फिर
फिर गाड़ी में ले जाते हैं, उसके बाद वो उसका मतलब जांग के पास मार देते हैं। कहाँ तक सही है? 5-5 गोली आप मारे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि ये मतलब फायरिंग करने लगा, तो उसके 4-5 हथियार था क्या? एक हथियार था, एक हथियार वो समर्पण कर दिए, फेंक दिए, तो उसके बाद आप गोली क्यों चलाए? गोली चलाए तो आप ये सोच रहे हो, सम्राट चौधरी जी बोले हैं क्या कि ये आपको पिस्टल दिखा दिया था, अपना एकदम अति हो गए कि नहीं हमको पिस्टल दिखा दिया था, उनको गोलियां मार देंगे, यही समझ रहे थे तभी ना, वो तो यही चक्कर में थे। अगर ये बात दब जाता तो पुलिस अपना उसको बोल देता इनकाउंटर हुआ, लेकिन ये तो आत्मसमर्पण कर दिए। भगवान से मनाइए कि वीडियो बना रहे थे, नहीं बनाते तो कुछ नहीं होता। लेकिन भरत तिवारी जिस गांव के लिए लड़ रहा था, जिस चीज के लिए लड़ रहा था, वहाँ नेता क्यों नहीं जा रहे, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? खाली बहुत सारे लोग तो बोल रहे, उनके परिवार भी के लोग भी आकर के बोल रहे, जितना नेता जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, चेहरा अपना चमकाने। सही बात बोल रहे हैं, जो भी नेता जा रहे हैं वो क्या है कि जमनिया गांव जब बह गया था बाढ़ में, उस वक्त उनको जाना चाहिए था, ताकि ये आपका जो भरत तिवारी का ये जो नौबत आ जाया है जिसके कारण वो आता ही नहीं। अगर किसी का गांव बह गया, कोई बाढ़ में बह गया, तो उसके लिए सरकार से राशि मिलता है, भाई उसको मदद कीजिए। आप उसको मदद नहीं कीजिएगा, आप उसको नाला किनारे बसा दीजिएगा, उसको लाइट नहीं दीजिएगा, बिजली नहीं दीजिएगा, खाना नहीं दीजिएगा, गरीब आदमी कहाँ रहेगा जाके? लेकिन अभी तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है जवैनिया गांव के लोगों के। जो आवाज उठाना चाहिए, कैसे आवाज उठाएगा? जो आवाज उठाता उसको तो आप गोली मार दे रहे हैं, तो कैसे आवाज उठाएगा कोई? बोलिए। तो डर गए आप लोग? हम लोग कहाँ डर गए? हम लोग अभी करोड़ों भरत तिवारी पैदा ले लिया वो गोली लगने से। जवैनिया के गांव के लिए क्यों नहीं आवाज? जमनिया गांव के लिए भी काम होगा, सब होगा, अभी रुकिए, धीरे धीरे सब काम होगा। डरे हैं नहीं। ये कहावत सुने हैं ना कि अगर शेर अगर पिंजरा में रहता है ना तो उस पर एक बच्चा भी मूंगफली मारता है, और जो दिन अगर शेर बाहर आ जाएगा ना उस दिन इतिहास पूरा कर देंगे। हम ही चौरकिया, हम ही परशुराम, हम ही रावण है, ये जान जाइएगा बस। तो लोग जान जाइएगा। लोग तो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना कि जिस चीज के लिए भरत तिवारी लड़ रहा है, उनका इनकाउंटर हुआ, जो भी हुआ, तो उस चीज के लिए लोग कहे नहीं आवाज खाली इनके आप आते हैं। उतना कुछ नहीं, हम एक बात तो बोल दिए ना कि हम ही चौरकिया, हम ही परशुराम, हम ही रावण है। कब बन जाएंगे कोई इसका इतिहास रच से देंगे। मेरा ये सवाल थोड़ी है। भरत तिवारी का जहाँ इनकाउंटर हुआ जिस भी मुद्दा के लिए, उस जगह को हम लोग क्या है कि भरतपुर के नाम से उसको बसा रहे हैं, गेट बनवा रहे हैं, वहाँ उनका स्मारक बनेगा। मतलब जवैनिया का गाँव भरतपुर रहेगा जहाँ पे उनका इनकाउंटर हुआ। जवैनिया के लोग, हाँ, जमनिया के लोग जहाँ बसे हैं वो बोल रहे हैं भरतपुर उनके नाम से होगा और उनका वहाँ स्मारक बनेगा शहीद भरत तिवारी के नाम से। उसके बाद वहाँ के गाँव का सारा ये जितना डेवलपमेंट होगा सरकार से करवाया जाएगा हम लोग के द्वारा मिलके, ऐसे थोड़ी ना रहेंगे, सारा कुछ होगा। चलिए देखिए, आप जाके नहीं, हमारा कहना ये है कि जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि कैसे उनका काम किया जाए, तो जो आदमी सिस्टम से लड़ते लड़ते मर गया, आप देख रहे हैं सिस्टम उसका आवाज नहीं उठा पा रहा है, तो किस तरीके से वो त्रस्त सिस्टम से, ये सवाल तो आप लोग को सिस्टम से उठाना चाहिए था कि एक आदमी शहीद हो गया ये करते करते, उसके बाद भी वो चीजें नहीं हो पा रही है। तो भ्रष्टता तो एकदम भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। अपने नेता लोग जा रहे हैं तो भाई खाली भरत तिवारी के घर पे जरा मेरा ये कहने का मतलब, लेकिन जिसके लिए लड़ रहा था उसके आत्मा का शांति कैसे मिलेगा? उसका काम पूरा होना चाहिए ना। ये काम आपको सिस्टम से पूछना पड़ेगा ना, हम लोग तो पूछेंगे सिस्टम से, तो सिस्टम हमारा इनकाउंटर कर देगा। मतलब डर गए आप लोग? डरे नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए आपके सामने है सारी चीजें, हम लोग तो पूछ रहे हैं तो हमारा इनकाउंटर हो रहा है, समझना ना उस चीज को। तो आप सिस्टम से पूछिए कि मर भी गया अगला, फिर भी सिस्टम उस हम लोग तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। तिवारी के मोबाइल को पुलिस नहीं दे रहे हैं, एकदम छिपा हुआ है, तभी तो वो एसडीएम से लेके डीएसपी से लेके सारे चीजों को, और जो थानेदार का जो भी चीजें हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ उसमें है। धमकी दिया कि केस वापस। देखिए अब धमकी दिए हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा, सरकार उन पे कार्रवाई करे। हम तो मतलब क्या बोलते हैं कि रात में 12-1 बजे जाने का क्या उचित है? चोर तो है नहीं एसपी साहब को सरकार बनाई है, प्रशासन से ऊपर नहीं है कोई। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।